आत्मा का पुनर्जन्म। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में सांस ले रहा है। उसके परिवार वाले उसके आसपास खड़े हैं। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर निश्चल हो जाता है। डॉक्टर घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा और पुनर्जन्म के उस रहस्य को जिसने हजारों वर्षों से मानव जाति को आकर्षित किया है। हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथों की, वैज्ञानिक शोधों की, वास्तविक घटनाओं की और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर शायद पुनर्जन्म के बारे में आपकी सोच बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा काम करो, सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो शायद तुमने पहले नहीं देखा होगा। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मा आखिर है क्या। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा वह चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई अनुभवजन्य आधार भी है? पुनर्जन्म का विचार केवल हिंदू धर्म में ही नहीं मिलता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन यूनान के दार्शनिक पाइथागोरस भी आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। हिंदू दर्शन में इसे संसार चक्र कहा गया है। यह माना जाता है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें कैसी परिस्थितियां प्राप्त होंगी। अब सवाल उठता है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो उसका आधार क्या है? उत्तर है कर्म। हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी भविष्य में। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे जीवन दूसरों की सहायता करता है, तो उसके सकारात्मक कर्म भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म भी परिणाम छोड़ते हैं। इसी विचार ने सदियों से लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या विज्ञान पुनर्जन्म को स्वीकार करता है? सच यह है कि मुख्य धारा का विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को सिद्ध नहीं मानता, लेकिन कुछ शोध ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। दुनिया भर में हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं। कुछ बच्चों ने ऐसे नाम, स्थान और घटनाएं बताईं जिनकी जानकारी उन्हें सामान्य रूप से नहीं हो सकती थी। इन मामलों का अध्ययन कई शोधकर्ताओं ने किया। हालांकि इन अध्ययनों को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको कुछ प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में बताता हूं। कई बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अपने कथित पिछले जन्म के परिवार, घर और मृत्यु के कारण तक का वर्णन करते हैं। कुछ मामलों में जांच करने पर उनकी बताई गई जानकारी वास्तविक घटनाओं से मेल खाती हुई पाई गई। ऐसी घटनाएं लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या चेतना वास्तव में शरीर से अलग कोई अस्तित्व रखती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह संयोग सामाजिक प्रभाव या मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि यह विषय आज भी विवाद और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के करीब पहुंचने का दावा किया। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं। उनका कहना है कि कुछ समय के लिए उनका शरीर निष्क्रिय था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकल गए हों। कई लोगों ने प्रकाश की सुरंग देखने, शांति का अनुभव करने या अपने जीवन की घटनाओं को तेजी से देखने जैसी बातें बताई हैं। वैज्ञानिक इन अनुभवों को मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं।
जबकि कुछ लोग इन्हें आत्मा के अस्तित्व का संकेत मानते हैं। आज भी इस विषय पर बहस जारी है। क्या आत्मा का वजन होता है? यह प्रश्न सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या आत्मा का कोई भौतिक अस्तित्व है। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो आत्मा का वजन या आकार साबित कर सके। लेकिन यह भी सच है कि चेतना स्वयं विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हम सोचते कैसे हैं? हम स्वयं को मैं क्यों महसूस करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। अगर पुनर्जन्म है तो हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं? यह बहुत रोचक प्रश्न है। यदि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं तो हमें कुछ याद क्यों नहीं? आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार नया जन्म एक नई शुरुआत है। यदि हर व्यक्ति को अपने सभी पिछले जन्म याद रहे तो जीवन अत्यंत जटिल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति स्मृतियों को छिपा देती है। कुछ लोगों का मानना है कि कभी-कभी सपनों, विशेष आकर्षणों या अज्ञात भय के रूप में पिछले जन्म की झलक मिल सकती है। हालांकि इस विषय पर कोई निर्णायक वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। मोक्ष क्या है? हिंदू और बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र अनंत नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूर्ण ज्ञान और शुद्धता प्राप्त कर लेती है, तब उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अवस्था सर्वोच्च शांति की मानी जाती है। पुनर्जन्म में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इस विचार का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह लोगों को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। यह आशा देता है कि जीवन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा हो सकता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह विचार जीवित है। एक विचारोत्तेजक कहानी। अब अंत में एक छोटी कहानी। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज, क्या पुनर्जन्म सच है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि मैं कहूं कि है तो तुम प्रमाण मांगोगे। यदि मैं कहूं कि नहीं है तो भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए पहले यह समझो कि वर्तमान जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। यदि पुनर्जन्म है तो अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, और यदि नहीं है तब भी तुमने एक अच्छा जीवन जिया होगा। दोस्तों, आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। धर्म इसे सत्य मानते हैं, विज्ञान अभी इसकी खोज में है। कुछ घटनाएं इसे संभव बनाती हैं तो कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारा वर्तमान जीवन हमारे हाथ में है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई अनुभवजन्य आधार भी है? पुनर्जन्म का विचार केवल हिंदू धर्म में ही नहीं मिलता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन यूनान के दार्शनिक पाइथागोरस भी आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। हिंदू दर्शन में इसे संसार चक्र कहा गया है। यह माना जाता है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें कैसी परिस्थितियां प्राप्त होंगी। अब सवाल उठता है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो उसका आधार क्या है? उत्तर है कर्म। हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी भविष्य में। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे जीवन दूसरों की सहायता करता है, तो उसके सकारात्मक कर्म भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म भी परिणाम छोड़ते हैं। इसी विचार ने सदियों से लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या विज्ञान पुनर्जन्म को स्वीकार करता है?
सच यह है कि मुख्यधारा का विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को सिद्ध नहीं मानता, लेकिन कुछ शोध ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। दुनिया भर में हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं। कुछ बच्चों ने ऐसे नाम, स्थान और घटनाएं बताईं जिनकी जानकारी उन्हें सामान्य रूप से नहीं हो सकती थी। इन मामलों का अध्ययन कई शोधकर्ताओं ने किया। हालांकि इन अध्ययनों को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको कुछ प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में बताता हूं। कई बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अपने कथित पिछले जन्म के परिवार, घर और मृत्यु के कारण तक का वर्णन करते हैं। कुछ मामलों में जांच करने पर उनकी बताई गई जानकारी वास्तविक घटनाओं से मेल खाती हुई पाई गई। ऐसी घटनाएं लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या चेतना वास्तव में शरीर से अलग कोई अस्तित्व रखती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह संयोग सामाजिक प्रभाव या मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि यह विषय आज भी विवाद और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के करीब पहुंचने का दावा किया। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं। उनका कहना है कि कुछ समय के लिए उनका शरीर निष्क्रिय था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकल गए हों। कई लोगों ने प्रकाश की सुरंग देखने, शांति का अनुभव करने या अपने जीवन की घटनाओं को तेजी से देखने जैसी बातें बताई हैं। वैज्ञानिक इन अनुभवों को मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें आत्मा के अस्तित्व का संकेत मानते हैं। आज भी इस विषय पर बहस जारी है। क्या आत्मा का वजन होता है? यह प्रश्न सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या आत्मा का कोई भौतिक अस्तित्व है। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो आत्मा का वजन या आकार साबित कर सके। लेकिन यह भी सच है कि चेतना स्वयं विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हम सोचते कैसे हैं? हम स्वयं को मैं क्यों महसूस करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। अगर पुनर्जन्म है तो हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं? यह बहुत रोचक प्रश्न है। यदि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं तो हमें कुछ याद क्यों नहीं? आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार नया जन्म एक नई शुरुआत है। यदि हर व्यक्ति को अपने सभी पिछले जन्म याद रहें तो जीवन अत्यंत जटिल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति स्मृतियों को छिपा देती है। कुछ लोगों का मानना है कि कभी-कभी सपनों, विशेष आकर्षणों या अज्ञात भय के रूप में पिछले जन्म की झलक मिल सकती है। हालांकि इस विषय पर कोई निर्णायक वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। मोक्ष क्या है? हिंदू और बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र अनंत नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूर्ण ज्ञान और शुद्धता प्राप्त कर लेती है, तब उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अवस्था सर्वोच्च शांति की मानी जाती है। पुनर्जन्म में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इस विचार का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह लोगों को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। यह आशा देता है कि जीवन केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा हो सकता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह विचार जीवित है। एक विचारोत्तेजक कहानी। अब अंत में एक छोटी कहानी। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज, क्या पुनर्जन्म सच है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि मैं कहूं कि है तो तुम प्रमाण मांगोगे। यदि मैं कहूं कि नहीं है तो भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए पहले यह समझो कि वर्तमान जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। यदि पुनर्जन्म है तो अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, और यदि नहीं है तब भी तुमने एक अच्छा जीवन जिया होगा। दोस्तों, आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। धर्म इसे सत्य मानते हैं, विज्ञान अभी इसकी खोज में है। कुछ घटनाएं इसे संभव बनाती हैं, तो कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारा वर्तमान जीवन हमारे हाथ में है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।